हफ्ते की मुखबरियां पेश कीजिए। लो जनाब, जो पहली अजीजी मुखबरी पेश कर अजीजी रहा साहब, डिश कहाँ पर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डिश भी करेंगे। ताबेदार हूं मैं अपने व्यूअर्स का, अपने मोहब्बत करने वालों का। डिश तो करना जरूरी है। डिश 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 डिश। अब ठीक लो है। जी, पहली मुखबरी जो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, वो ये है कि रहमान मलक साहब, मैं सदके जाऊं उनके हेयर स्टाइल के और उनकी टाइयों के। आपको ये तो मालूम हो ही चुका हुआ है मीडिया के थ्रू और मेरी काफी पुरानी मुखबरी के थ्रू कि यरदारी साहब के साथ उनके हालात जरा आए बाएं शाएं हुए हुए हैं। इसमें से आगे भी मैं लगा सकता हूं, आए बाएं शाएं, काएं टाएं माएं, और हो सकता है, मगर मैं कहता हूं कि तीन ही ठीक है। लो जनाब, इस हालात को दुरुस्त करने के लिए पहले तो उन्होंने एक पाकिस्तान की ही अहम शख्सियत को आगे लगाया था, मगर यरदारी साहब ने मेरा ख्याल है उनकी बात सुनते हुए ऐसे जरूर खारिज की है, को ध्यान नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद जब यरदारी साहब पिछले दिनों इंग्लैंड गए तो मुखबर मेरा बताता है कि ये उस टोले में नहीं थे मलक साहब, मगर ये वहां पे पहुंचे और वहां बिलावल भुट्टो यरदारी साहब के साथ मिले और उनसे गुजारिश की कि आपके अब्बू मुझे मार रहे हैं, कुटी की हुई है उन्होंने। बिलावल साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अब्बू से बात करते हैं। मुखबर कहता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने वालिद साहब से बात की कि अब्बू जान, हयूर रहमान मलक साहब, इन्होंने बीबी साहिबा की खिदमत की हुई है, उनके औखे सौखे वक्त जनाब और काम आए हुए हैं उनके, अच्छा। माफ कर दे, कोई बात नहीं। उनके अब्बू जान ने आगे से फरमाया कि बेटे, इन्होंने बीबी की खिदमत की है औखे सौखे वेले, तो अब हमने भी इनको काफी सौखा कर दिया है, काफी इनकी खिदमत कर दी है, कोई ऐसी बात नहीं, इतनी टेंशन ना लो। अब मुखबर मेरा बता रहा है कि अभी बात कोई बनी नहीं, दिल साफ नहीं हुआ अभी यरदारी साहब का रहमान मलक साहब की तरफ से। अब वो और बंदा ढूंढ रहे हैं, कोई सियाना बियाना जो इस काम को जरा ठीक करवा दे। अच्छा। डिश डिश डिश। दूसरी मुखबरी जो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, खवातीनों हजरात, बहनों भाइयों दोस्तों, आगे आगे हो जाए। ये जो मैं आपको मजून पेश कर रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे कितनी ये अपना सेहत के लिए बड़ी अक्सीर है और बड़ी फायदेमंद है। मजून ये है जनाब के पीपल्स पार्टी के एक पंजाब के एमपीए साहब जो कि अच्छी हैसियत रखते हैं पंजाब असम्बली के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ कहा, बात की कि यार मैं नून लीग में जाना चाह रहा हूँ, नून लीग की ये पोजीशन मुझे तगड़ी लग रही है, मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ ज्योमेट्री बक्स निकाल के। उसने कहा बात ही कोई नहीं, ये कौन सी बात है, अपने तुम यार बेली हो और नून लीग वाले भी जो हैं लीडरान वो को गैर नहीं है, अपने बड़े प्यार वाले हैं। तुम ऐसे करो को फंड शंड दे दो तो फिर मैं तुमको उधर मिलवा देता हूँ। अच्छा। उसने कहा भाई जी फंड दूंगा तो फिर मैं पार्टी में जाके पार्टी को फंड दूंगा, आपको किस लिए दे दूं। उसने कहा फिर पार्टी में जाके ही फंड देना तो फिर डायरेक्ट ही फंडो फंडी हो जाओ, मुझे क्या कहते हो। उसने कहा यार डायरेक्ट फंडो फंडी में नहीं हो सकता, कोई ऐसे ना करो यार, फंड टिल्ला रखो अपना, तुम तो कुछ सही कर गए हो। उसने कहा चलो फिर तुम भी को फंड टिल्ला करो। मुखबर बताता है कि 25 लाख रुपया उसने फंड किया है। ओए होए होए। अब देखें आगे जाके उसकी बात भी होती है या नहीं, या नून लीग में वो छाल मार सकते हैं या नहीं। वह जो भाई साहब जो डीलर बीच में पड़े हैं वो अपना काम उसका करवाते हैं या नहीं। लो जी, उस बंदे का अगर काम हो गया तो फिर तो आपको जरूर बताऊंगा, चूंकि मुखबर मेरा उसके पीछे लगा हुआ है। मगर अभी तक मुखबर साहब ये बताते हैं कि 4-5 दिन हो गए हैं 25 लाख का फंडो फंडी हुए। तो अब वो उसको फोन करता है कि यार को मिले हो, को बादशाह तो ही है, तो आगे से वो खुद तो जवाब नहीं देता है, आगे से उसका को कारकुन कह देता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। कारकुन ही होता है ये भी जो कह रहा होता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का दिन तो उसकी जान छुट्टी होगी ना, आज तो मोबाइल ही बंद थे। अब मोबाइल ही बंद थे मगर गम तो उसको खा रहा है नहीं। नाज़रीन, हमें ये लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ